अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये ऑडियो पूरा सुने और अपना ईमान बचाएं, क्योंकि अहले सुन्नत व जमात हनफी बरेलियों में भी जो है फितनेबाज लोग पैदा हो गए हैं और राह रास्ते हटा रहे हैं। मसलक आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह का नाम लेते हैं और उसके बाद अकाबिरों का भी नाम लेते हैं। ये एक लिबादा ओढ़े हुए हैं, समझ रहे हैं ना। जिस तरह वहाबी देवबंदी साहबे कराम का, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, कुरान का, हदीस का नाम लेते हैं, लेबल चढ़ा लेते हैं और कहते हैं हम ही पक्के मवाहिद हैं। और इसी तरह से कुछ लोग ऐसे हैं कि जो पैसा कमाने के लिए ये अपना नया धर्म चला रहे हैं, मगर आवाम समझ नहीं पाती है, इनके गलतियों को पकड़ नहीं पाती है। ये अपने मर्ज़ी से फतवे देते हैं। ऑडियो सुने, उसके बाद में मैं वजाहत करता हूँ। एक तो गाली तूने शुरुआत किया, गाली की शुरुआत तूने किया तो मैं जवाब देने पर मैं मुजरिम देखिए, इसने कहा कि हमने इसको गाली दी तो ये भी जवाबी कार्रवाई करते हुए, यानी इसने मुझे भी गाली दी तो ये मुजरिम नहीं। आपने कभी सुना कि किसी आलिम ने कहा हो कि भाई कोई शख्स गाली दे रहा हो तो आप भी दोगे तो आप मुजरिम नहीं कहलाओगे? देखिए, शरीयत के ख़िलाफ़ इस तरह से बातें ये सिखाता है, समझ गए। अपना बचाव करने के लिए अभी देखो ये यानी कबूल भी कर रहा है कि हमने गाली दिया है, लेकिन मैं मुजरिम नहीं। यानी बताना क्या चाह रहा है कि मैं जवाब देते हुए मैंने यानी गाली दिया है, मैं मुजरिम नहीं। अभी दूसरी जगह कह रहा है कि मैंने गाली ही नहीं दिया है। बात समझ रहे हैं? और फिर मैं दिखाऊंगा कि ये दे रहा है, दिलवा भी रहा है। इसके बातों में ये कितना बड़ा मक्कार है, कितना बड़ा झूठा है। पैसा ऐंठने के लिए सिर्फ ये सोशल मीडिया पर आया है, बस इतना समझ लो। ये कह रहा है कि तूने पहले गालियां देने शुरू की, मैंने जवाबी कार्रवाई किया, यानी जवाबी मतलब पलट के इसने गाली दिया। तो ये कह रहा मैं मुजरिम नहीं। दूसरी जगह कह रहा मैंने गाली भी नहीं दिया। अभी सुनो आगे ऑडियो। तू गालियां दिलवाया, मुझे दिलवाया कि नहीं दिलवाया? वीडियो नेट पर मौजूद है, व्हाट्सएप का ऑडियो तक रिकॉर्डिंग करके मैंने उसमें वीडियो क्लिप बनाकर डाला हुआ है। गालियां दिलवाना किसी को, जिना की तोहमत किसी पर लगवाना या गुनाह कबीरा है या नहीं है? ये तेरी तरफ से तोहमत नहीं है, बिल्कुल तोहमत है। ना मैं गाली दिलवाया, ना मैं तेरी जुबान से बात करनी। तू जब गाली किसी को देता है और ना तो गाली तेरी जुबान से कोई तुझे जवाब दे, मुंह तो जवाब दे। सुन गाली नहीं दिया ना। हाँ, जैसा कि इसने कहा कि मुझे गालियां नहीं दिया। अरे मैं बता रहा हूँ बेशुमार, मेरे पास 50 जगह पे इसने गालियां दिया है, लेकिन मैं ये दिखा रहा हूँ कि आप लोग जो सुनते हैं आपको भी गालियां दे रहा है। बस इससे समझ जाना कि मुझे तो गालियां दिया ही, आपको लोगों को भी नहीं छोड़ रहा है। इससे बड़ा प्रूफ और कोई नहीं हो सकता। अभी दिखा रहा हूँ। और इसके जितने हरामी इसके पैरवी करने वाले हैं जानबूझकर, मैं सबको हरामी नहीं कह रहा हूँ। आज अली खान को जो भी सपोर्ट कर रहा है, जो भी उसके चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है, अगर हमारी बात पहुंचने के बाद भी उसका सब्सक्राइबर है, उसके ऑडियो को आगे बढ़ा रहा है, उसके ऑडियो को सुन रहा है, तो वो पक्का हरामी है, वहाबियों की नाजायज औलाद है। ये आज फिर से ऐलान करता हूँ। जैसा कि आपने सुन लिया कि आप लोग जो मेरा ऑडियो सुनते हैं आपको भी पक्का हरामी और वहाबियों की औलाद कह रहा है, मतलब नाजायज़ औलाद। और दूसरी बात यह है कि जितने भी हमारे बड़े बड़े उलमा भी सुनते हैं उन सबको, सैयदज़ादे हैं उनको भी, सबको मतलब ये वहाबियों देवबंदियों की जो है नाजायज़ औलाद कह रहा है। क्या ये गाली नहीं है? और ये कह रहा है कि मैं सबको नहीं कह रहा हूँ, जो लोग सुनते हैं और सपोर्ट करते हैं, समझिए। हालांकि ये एक ऑडियो में ये जो है नेट पर मेरा डला हुआ है, दूसरे चैनल पे जो मेरा चैनल बंद हो गया उस पर सबको मुतलक कहा है। तो जब मैंने उस पर पकड़ की तो आज ये कह रहा है सबको नहीं कह रहा हूँ, बाद लोगों को कह रहा हूँ। तो ये इतना बड़ा गालीबाज है कि जो इसको सपोर्ट करेगा वही सिर्फ सही है। बाकी अगर किसी को यानी मुझको, भाई मैं दीन के ख़िलाफ़ कौन सी बातें बता रहा हूँ आपको? कौन सा मैं इसको चैलेंज कर रहा हूँ कि आज मैं 12 साल से ये काम कर रहा हूँ, मेरा एक भी ऐसा कोई बात बता दी कि जो दीन के ख़िलाफ़ हो, मसलक आला हज़रत से हट कर हो, मगर मैं इसका दिखा रहा हूँ। और इसका ही नहीं, चाहे अख्तर निज़ामी हो, सूफ़ी जलालुद्दीन हो, ताहिर रज़ा हो, रिफ़ायत अली हो, नूर हसन हो, इन सारे जाहिलों को मैं चैलेंज किया हुआ हूँ। आज 1.5 साल होने को आ गया, लेकिन इनकी औकात नहीं है कि मुझसे मुनाजरा कर सके। ये सारे लोग जो मसलक आला हज़रत से हटा रहे, सारे लोग खुद भी हटे हुए, दूसरे को भी हटा रहे। इस पर मैं चैलेंज कर रहा हूँ। मैं बता रहा हूँ इन लोगों से आप चैलेंज कीजिए कि अली खान से इस पर बात करो। मैं बता रहा हूँ आपको शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा, यही लोग शर्मिंदा होंगे क्योंकि जलील होंगे ये लोग। मैं कोई ऐसी बात नहीं करूँगा, मेरे पास जो है मैं प्रूफ के साथ बोलता हूँ और इनके इल्म को टारगेट कर रहा हूँ।
कि इनके अंदर जहालत है, मसलक आला से खुद भी हटे हुए हैं, दूसरों को भी हटा रहे हैं। आगे सुनिए जो अभी देखो ऐसा झूठ बोलेगा। रिकॉर्डिंग हमारे पास मौजूद है। तूने कहा आज के बाद दीन का काम नहीं करूंगा, वो भी हमारे पास मौजूद है। दीन का काम तू नहीं करेगा तो नमाज पढ़ता है, इससे नमाज का भी दीन का काम मुतलकन तूने कहा दीन का काम नहीं करेगा। कितना बड़ा काफिर है तू, कितना बड़ा काफिर है तू। आज के बाद मैं दीन का काम नहीं करूंगा बोला था। माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन, दीन का काम नहीं करूंगा, उसका पस मंजर क्या, उसका सियाको सबाब क्या था जो मैंने कहा था? तूने कहा आज के बाद दीन का काम नहीं करूंगा, पस मंजर क्या है? दीन का काम नहीं करेंगे तो दिन ये नहीं कहा कि मैं नमाज मैं वहाबियों को नहीं समझाऊंगा, मैं वहाबियों का रद्द नहीं करूंगा, ये नहीं कहा तूने। तूने कहा आज के बाद दीन का काम नहीं करूंगा। हालांकि वहाबियों का रद्द करना भी फर्ज आजम है। अगर तू उससे भी इनकार किया तो भी तू काफिर है, दीन का काम नहीं करूंगा बोलकर। तो जैसा कि आपने सुन लिया, इसमें ये कह रहा है कि तुमने कहा कि दीन का काम नहीं करूंगा, तो जो है कि इसमें इनकार है सबका। हालांकि ये झूठ बोल रहा है। दीन का काम कोई कहता है नहीं करूंगा, कोई नमाज कहता है नहीं पढ़ूंगा, हज नहीं करूंगा, ज़कात नहीं दूंगा, ये सारा मामला मैं दूसरे वीडियो में सैयद आबिद अली साहब के हवाले से हमने पेश कर दिया है। कोई शख्स अगर ऐसा कहता है तो वो गुनहगार है, काफिर नहीं है। दूसरी बात इसमें यह कह रहा है कि अगर मान लिया जाए, यानी ये कह रहा है कि रद्द वहाबिया नहीं करूँगा तो भी जो है कुफ्र लाजिम आ जाएगा, यानी फिर भी तुम काफिर हो, यानी रद्द वहाबिया करना फ़र्ज़ आज़म है, तुम उसको नहीं करोगे तो काफिर हो जाओगे। ठीक है, इसने इसमें कहा ऑडियो में। आगे सुनिए, जब मैंने इस पर पकड़ की तो ये कह रहा मैंने नहीं कहा, यानी दो तीन दिन के बाद मैंने इसके पास फ़ोन लगाया, अभी समझ रहे हैं, तो ये कह रहा मैंने ऐसा कहा ही नहीं है। अभी आगे ऑडियो सुने आप। हाँ बोलो। हेलो सूफी जलालुद्दीन। हाँ अली खान बोलो। हाँ, मैं गैर आलिम हूँ और तूने कहा कि गैर आलिम को ये चीज़ मतलब कर ही नहीं सकता। गैर आलिम अगर रद्द वहाबिया नहीं करता है तो वो काफिर कैसे? एक तरफ तू कह रहा है कि हमारा ऑडियो कोई सुनेगा तो वो हरामी है, वहाबियों देवबंदियों की नाजायज औलाद है। दूसरी बात, अगर मैं कह रहा हूँ मैं रद्द वहाबिया नहीं करूँगा तो मैं जो है काफिर कैसे हो गया? क्या गैर आलिम भी के लिए भी ये हुक्म है? क्या आलिम के लिए भी ये हुक्म है? बस ये सुना दे मुझे, कहाँ लिखा? नहीं, तो वहाबियों का सुन्नी उलमा के सामने गुस्ताखी करता है। अरे तूने कहा रद्द वहाबिया वाली बात कर, रद्द वहाबिया पर काफिर का हुक्म लगाया मुझ पर। तूने कहा है कि तुम रद्द वहाबिया, तूने कहा कि नहीं करोगे इसलिए तुम काफिर हो, ये जुमला तूने कहा है। तूने कहा है कि मैं सुन, अरे आलिम की गुस्ताखी, क्या ऑडियो मौजूद है मेरे पास, नेट पर भी डाला हूँ। तूने कहा कि रद्द वहाबिया करना फर्ज आजम है, अगर तूने कहा कि नहीं करूंगा तो भी तू काफिर है, तो क्या मुझे गैर आलिम भी कहता है और मुझको कहता है कि मतलब तू रद्द वहाबिया नहीं करेगा फिर भी तू काफिर है? यानी गैर आलिम अगर रद्द वहाबिया नहीं करेगा तो भी काफिर है ना? नहीं, मैंने ऐसा कहा नहीं, रद्द वहाबिया कोई नहीं करे तो काफिर है, मैंने तो नहीं कहा। मैंने कहा रद्द वहाबिया, जैसा कि आपने ऑडियो सुन लिया, पहले ऑडियो में क्या कह रहा है कि जो रद्द वहाबिया, यानी मुझ पर कह रहा है कि तुम इनकार किए, तुमने रद्द वहाबिया करना फ़र्ज़ आज़म है, तुम इसका भी इनकार कर रहे हो, इस बिना पर भी काफिर हो। उसके बाद में यहाँ पर जब मैंने उसकी पकड़ की, दूसरा फ़ोन लगाया 2 दिन के बाद में, तो फिर कह रहा हमने ऐसा कहा ही नहीं है। तो मतलब ये झूठ बोलता है। जो झूठा होता है उसका हाफिज़ा बहुत कमज़ोर होता है, समझ रहे हो ना, कि कितना झूठ बोल जाएगा, झूठ नहीं याद रहेगा। तो ये झूठ बोलता है, ये सिर्फ पैसा ऐंठने के लिए मार्केट में आया। दूसरी बात ये कह रहा है मुझको गैर आलिम भी कहता है और फिर मुझ पर ये करता है। याद रहे, आपके इल्म में होना चाहिए कि हर फ़र्ज़, जितने भी जो उम्मत के ऊपर फ़र्ज़ किया गया है, तो सारे के सारे फ़र्ज़ ऐसे नहीं हैं कि अगर कोई नहीं करता है तो वो काफिर हो जाता है। आलिम भी अगर रद्द वहाबिया नहीं करेगा तो काफिर नहीं हो जाएगा, मगर ये तो हमारे लिए भी चस्पा रहा है। आलिम भी अगर रद्द वहाबिया नहीं करता तो काफिर नहीं हो जाएगा, वो फ़र्ज़ आज़म है, मगर वो फ़र्ज़ किफ़ाया भी हो सकता है ना, ज़रूरी है उस पर, समझ गए। तो रद्द वहाबिया करना अगर कोई करता है तो वो ठीक है, अगर नहीं करता है तो वो काफिर कैसे हो जाएगा।
और दूसरी बात, हर आलिम के ऊपर ज़रूरी ही नहीं है, अगर आदमी इल्म रखता है तो करे वो, जिसके पास इल्म नहीं है उसके लिए तो ममानियत भी मौजूद है। समझ गए? तो ये जो है तहरीफ़ करता है, आपको मसलके आला हज़रत से हटा रहा है। और सिर्फ़ यही नहीं, ये जितने भी हैं और गूंगे शैतान जो ये मसलके आला हज़रत के ख़िलाफ़ बोल रहा है, मगर इसके ही फेवर में सब लोग लगे हुए हैं, क्योंकि इनमें कोई हलाली नहीं है। क्योंकि मैं चैलेंज कर रहा हूँ ना कि अगर कोई है, मैं इनके इल्म को टारगेट कर रहा हूँ यार, समझ रहे हो? ये इल्म जो नहीं है ये गलत बता रहा है, बहुत सारी बातें ऐसा है कि जो अपने मर्ज़ी से बता रहा है। मैं कितना सारा ऑडियो बनाऊँ इसके ख़िलाफ़, मैं भरा पड़ा है, 50 वीडियो बनेगा इस पर। इतना ज़्यादा झूठ बोलता है और अपने मर्ज़ी से जो चाहता है वो बताता है। समझ गए? तो आप लोग अपना ख़याल रखें। कोई शख्स रद्द वहाबिया करता नहीं करता है तो वो इस्लाम से ख़ारिज नहीं हो जाएगा, वो काफिर नहीं हो जाएगा। इसको कुछ भी नहीं पता है, समझ रहे हो? इसको कुछ नहीं पता है, याद रखिए। ये आलिम भी नहीं है, आलिम नहीं है ये ट्रेनिंग लिया है, कहीं पर जाकर मौलवी बना है, समझ गए? और वहाँ से इमामत कर करके धीरे धीरे, अभी इसका कुछ भी सही नहीं है और ये दूसरों को दीन सिखा रहा है। तो ऐसे लोगों से अपना ईमान बचाएं, ये फितना है। बड़े बड़े वलमा से जुड़े रहें, उनसे उनकी बात को हुज्जत माने। वो अगर कुछ मसला बताते हैं कि कौन क्या है तो उसको माने। ये सड़क छाप, चाहे ये अख्तर निज़ामी हो, नूर हसन हो, रिफ़ायत अली हो, ताहिर रज़ा हो, या ये सूफ़ी जलालुद्दीन हो, नूर हसन हो, ये सब किसी काम के नहीं, 2 कौड़ी के हैं ये लोग। इनके पास कोई इल्म वगैरह नहीं है। सिर्फ़ ये लोग 2-4 बातें जानते हैं, बस उसी पर बहस करते हैं, वो भी मुकम्मल नहीं जानते हैं। समझ रहे हो? ऑडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें, बेल आइकन भी दबा दें ताकि आप तक ये सही बातें जो है आप तक पहुँचे, ताकि आप अपनी इस्लाह भी कर सकें और दूसरों तक भी पहुँचाकर उनकी भी इस्लाह जो है आपके ज़रिए हो जाए। ठीक है ना? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।